इस बीच जुड़ चुकी हैं सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है एचएनएन न्यूज में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। एक वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दे दिया है और अभी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड की, उन्होंने कहा कि हम नेताओं को बनाते हैं। अब ये तो एक खींच लग रही है, कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान भी छोड़ गए हैं पीछे गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी को लेकर। अब ये लोग इससे कैसे निकलेंगे, क्योंकि नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल या निशान उठाया है गुलाम नबी आजाद ने। जी जी मनीष जी, देखिए ऐसा है, हम्म। कांग्रेस पार्टी एक कंपनी में इसको ज्यादा कहूंगी, हम्म। क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट जब मार्केट में चल नहीं पाते हैं हम्म। तो वो कंपनी आपने देखा कि धीरे धीरे फ्लॉप होती है और एक टाइम पर आकर वो बंद हो जाती है। हम्म। किसी भी पार्टी का एक बुनियादी चरित्र होता है जो कभी नहीं बदलता, हम्म। और जो पार्टी एक अखंड राष्ट्र का विभाजन होते हुए सहमत रही हो, हम्म। वैसी पार्टी स्वयं का विभाजन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। हम्म। इसको सर्वथा मैं तो ये कहूंगी कि स्वाभाविक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। धीरे धीरे आज आप हम सब देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने सवाल यही उठ रहा है सुनीता जी पार्टी को कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया हो। चाहे कैप्टन की बात कर लें पंजाब से, चाहे कपिल सिब्बल की बात कर लें और गुलाम नबी आजाद की बात कर लें, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और यह कहकर साथ छोड़ा है कि जो नेतृत्व है वो नेतृत्व ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, कई प्रश्न चिन्ह लगाए कि राहुल गांधी सिर्फ जो उनकी चाटुकारिता करते हैं सिर्फ उनकी सुन रहे हैं। तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि कई विधानसभा उनके कार्यकाल में हम लोग हारे, कई लोकसभा हारे, बावजूद इसके नेतृत्व आज भी वैसा का वैसा है और G23 के जो सदस्य थे उनकी सुनी ही नहीं जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही जो परिभाषित किया, राहुल गांधी जी 2013 से आज तक जितने भी उनके नेतृत्व में जो भी काम हुआ वो बिल्कुल फ्लॉप रहा। और ये भली भांति वो सज्जन पुरुष जो कांग्रेस से इतने समय से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं और अब उनकी अति हो गई है। तो ये जो कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो कांग्रेस ही इसी आंतरिक लोकतंत्र को कहते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस का इतिहास जो आत्म प्रवंचना, बगावत और हमेशा सत्ता पिपासुओं का रहा है, इसको सिद्ध करता है कि ये लोग एक कंपनी चला रहे हैं देश के अंदर, और कंपनी का जब उनको लगता है कि अब जो कंपनी का हेड सुनीता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता है रोहन काला, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहन काला जी, स्वागत है एचएनएन न्यूज में आपका। रोहन काला जी, मोहन काला जी माफ कीजिएगा, एक बड़ा संदेश छोड़ गए अपने पीछे गुलाम नबी आजाद, और नेतृत्व पर सवाल भी उठा गए गुलाम नबी आजाद कि राहुल गांधी का नेतृत्व ठीक नहीं है, जिस कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। मोहन काला जी, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्वार्थ की राजनीति है, और स्वार्थ की राजनीति जब आड़े आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसले जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है आदमी लेने का काम करता है। और मेरी नजर में भी ये उसी तरीके से कि जब अपने स्वार्थ आड़े आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था। किस तरह का स्वार्थ आ रहा है मोहन जी, किस तरह का स्वार्थ आ रहा है? ये स्वार्थ की राजनीति है। इतने सालों से उन्होंने कांग्रेस को दिया है, इतने साल हो गए उन्होंने कांग्रेस को, अपना आधा जीवन कांग्रेस को दे दिया। अब आप लोग ये कहें कि उन्होंने स्वार्थ के नाते छोड़ दिया, तो ये भी तो ठीक नहीं। अगर उन्होंने कांग्रेस को अपना आधा जीवन दिया, तो अगर आज गुलाम नबी आजाद और जिनकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, तो उनका नाम को भी तो है कांग्रेस ने देने का काम किया। उनको जो पहचान देने का काम किया वो 50 सालों में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया या किसी और पार्टी ने किया? कांग्रेस ने देने का काम किया। 1973 में जब आपने राजनीति शुरू करी, ब्लॉक सचिव से राजनीति शुरू करी थी, और ब्लॉक सचिव से लेकर आज राष्ट्रीय महासचिव, और आपको चीफ मिनिस्टर से लेकर और अनेकों बार राज्यसभा पार्लियामेंट मेंबर। लेकिन मोहन जी, अगर आपकी बात ना सुनी जाए, अगर घर में आपकी बात ना सुनी जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपसे कई बार कहा जा रहा है, उनका कहना है कि कई बार मैंने बात करने की कोशिश की
और समझाने की भी कोशिश की। G23 को एकदम से दरकिनार कर दिया गया। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। और राहुल गांधी तो जैसे ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ उन अपने पीए और गार्ड के बदौलत ही चल रहे हैं। मनीष जी, मुझे 8 साल के अंदर गुलाम नबी आजाद जी की कोई एक वीडियो बता दीजिए जम्मू कश्मीर में किसी आंदोलन की, किसी प्रदर्शन की केंद्र सरकार के खिलाफ में। राहुल गांधी देश की आवाज है। आज राहुल गांधी देश के बेरोजगारों की, महंगाई पर, महिलाओं के उत्पीड़न पर आवाज उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए, गुलाम नबी आजाद जी इस जगह पर जो है अपना आंदोलन कर रहे थे। आप इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम थे, आपने कौन से जम्मू कश्मीर के फैसले मुद्दे उठाने का काम इन 8 सालों में किया? मैं पूछना चाहता हूँ गुलाम नबी आजाद जी से। और आज राहुल गांधी जी अगर लड़ने का काम कर रहे हैं, आप देखिए उन्होंने राजस्थान के 3 दिन में जो हमारा सेमिनार में उन्होंने कहा था कि जो मेरे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है, जो नहीं चलना चाहेगा वो नहीं चल सकता, मैं अकेले भी चलूंगा, अकेले भी लड़ूंगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई है इस देश के आम जनमानस के लिए लड़ने का, हौसला जताया है और वो लड़ रहे हैं लगातार इस देश की लड़ाई को। अब गुलाम नबी आजाद जी उस लड़ाई में लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे, वो छोड़ के चले गए। राहुल जी ने तो पहले ही कहा कि जो इस लड़ाई में मेरे साथ आ सकता है वो मेरे साथ चले। हाँ, और जो नहीं आ सकता। मोहन जी विनय गोयल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के। उन्होंने कुछ कहा है इसी इस्तीफे को लेकर, जरा सुनवा लेते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। चाहे देश हो, प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस के खुददार नेता कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। वहाँ किसी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस कोई जन आंदोलन के रूप में जब उपजी थी वो समय कुछ और था, लेकिन आज कांग्रेस केवल एक परिवार बचाओ पार्टी बनकर रह गई है और एक परिवार मात्र के लिए पूरा संगठन काम कर रहा है। और जिन खुददार नेताओं को अपनी खुददारी का जरा सा भी एहसास होता है वो तुरंत कांग्रेस को नमस्कार कर देते हैं। और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि कुछ परिवार भक्तों को छोड़कर कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं। विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मैडम, अभी आपने सुना क्या कुछ कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा कि परिवारवाद भी इसमें भी जोड़ा गया है, परिवारवाद भी जोड़ा गया है। वरिष्ठ नेता है, अब इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है। भुने हुए चने खुद ही उछल कर बात ये है कि जिस प्रकार से आज गांधी परिवार और जो चटुकार कांग्रेस पार्टी से विदा लेने वालों की आज सांकेतिक अर्थी निकाल रहे हैं, मनीष भाई, ऐसी सांकेतिक शव यात्रा तब भी निकाली जानी चाहिए थी जब मोतीलाल नेहरू जी ने 1922 में कांग्रेस से स्प्लिट करके अपनी खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी। लेकिन वो कंपनी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, तो उनको वो शाखा जो है दोबारा कांग्रेस में मर्ज करनी पड़ी। तो ये इतिहास रहा है कांग्रेस का कि ये लोग स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखिए, ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कह रही थी कि हम तो नेता बनाते हैं, तो बनाने वाली जो कंपनी है अपने ही प्रोडक्ट को, अपने ही ऑनर को जब उनके नेतृत्व में काम नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है उनके प्रोडक्ट मार्केट में चल ही नहीं रहे हैं। और जो G23 बना था वो इसी वजह से बना पर था। सवाल उठ कोई रहे नहीं हैं चाहता कि किसी कि फ्लॉप के प्रोडक्ट अंदर इनका काम चल किया नहीं जा रहा है, सके। इसलिए लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस को। मोहन जी। हेलो मोहन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बताएं। मोहन जी, अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि आपके प्रोडक्ट चल नहीं रहे हैं, इसलिए वो लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं।